नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इस आईडी के जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे फसल बीमा, सब्सिडी, मुआवजा और अन्य योजनाओं की राशि सीधे खाते में भेजी जा सकेगी। बिना आईडी लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अब घरों से कचरा उठाने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। पहले कचरा शुल्क को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिस पर कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। गणतंत्र दिवस से पहले फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। होटल में बिना आईडी ठहरे मेहमानों के मामले में होटल मालिक और प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम सदन की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जमकर बहस हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी, जिससे बैठक देर तक चली। फरीदाबाद में बाल विवाह के मामलों पर सख्त रुख अपनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बाल विवाह में शामिल रिश्तेदारों और बिचौलियों को भी दंडित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि समाज में इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। फरीदाबाद नगर निगम कचरे से खाद बनाकर दोबारा उपयोग करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे कचरे का सही निपटान होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इससे किसानों और बागवानी कार्यों के लिए खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी। फरीदाबाद में प्लॉट खरीदकर खाली छोड़ना अब महंगा पड़ेगा। यदि तय समय में निर्माण नहीं कराया गया तो भारी शुल्क देना होगा। नगर निगम का कहना है कि इससे अवैध कब्जे और अव्यवस्थित विकास पर रोक लगेगी। शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। गुरुग्राम में अब टैंकरों के बजाय पाइपलाइन के जरिए पार्कों तक एसटीपी से ट्रीट किया गया पानी पहुंचाया जाएगा। इससे पीने के पानी की बचत होगी और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम के अनुसार इस व्यवस्था से टैंकरों पर खर्च कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसमें हर किताब को ट्रैक किया जा सकेगा। छात्रों को ऑनलाइन सिस्टम से किताबें जारी होंगी और ई लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे पढ़ाई आसान होगी और लाइब्रेरी प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। गुरुग्राम के ईएसआईसी अस्पताल में जल्द ही ब्लड बैंक की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे मजदूरों और आम मरीजों को खून के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता है। ब्लड बैंक शुरू होने से आपात स्थिति में इलाज में तेजी आएगी। गुरुग्राम में नई पेयजल लाइन डाले जाने से करीब 80 इलाकों में पानी की समस्या दूर होगी। लंबे समय से लोग टैंकरों पर निर्भर थे। नगर निगम के अनुसार पाइपलाइन बिछने के बाद नियमित जल आपूर्ति शुरू की जाएगी, जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सफर आसान बनेगा। अधिकारियों के अनुसार यह फ्लाईओवर औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द निर्माण शुरू हो सकता है। फरीदाबाद नगर निगम सदन की बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के गठन को लेकर हंगामे के आसार रहे। राजनीतिक खींचतान के चलते माहौल गर्म रहा। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति बनने में कठिनाई देखी गई। गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आशियारा में देरी से नाराज खरीदारों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि तय समय पर फ्लैट नहीं मिलने से वे किराए और लोन का दोहरा बोझ झेल रहे हैं। खरीदारों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर बिल्डर पर कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है। खुले दरबार में पहुंचे लोगों ने रजिस्ट्री कराने और प्रॉपर्टी आईडी बनवाने की मांग रखी। लोगों का कहना है कि दस्तावेज पूरे न होने से वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अधिकारियों ने शिकायतें सुनकर संबंधित विभागों को भेजी और समाधान के लिए समय सीमा तय की। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर कक्षाओं में रौनक तो लौटी, लेकिन ठंड की वजह से करीब 30% बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। शिक्षकों के अनुसार सुबह ठंड अधिक होने से छोटे बच्चों की उपस्थिति कम रही। अभिभावक भी बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क नजर आए। कोयला भट्ठी जलाने पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में 3 रेस्टोरेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी।
जेंसोल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जग्गी के DLF कैमेलियाज और मैग्नोलियाज स्थित आवासों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ईडी का कहना है कि मामले में अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है। महंगे फ्लैटों में सुविधाओं के नाम पर किए गए फर्जी दावों का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। युवराज की मौत के पीछे भी सुविधाओं की कमी को बड़ी वजह बताया जा रहा है। मामले ने रियल एस्टेट दावों पर सवाल खड़े किए। गुरुग्राम में DLF फेज 1 से 5 तक अब DTP का अधिकार क्षेत्र लागू होगा। 1975 एक्ट के तहत अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार नियमों के उल्लंघन पर बुलडोजर एक्शन भी संभव है। इससे क्षेत्र में बिल्डिंग नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। गुरुग्राम में नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कलाकारों ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। सर्दियों की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर 70 से 80% छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। शिक्षक धीरे धीरे संख्या बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बच्चों में उत्साह देखने को मिला। युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके फेफड़ों में करीब 200 ml फ्लूइड भरा था। डॉक्टरों के अनुसार इससे सांस लेने में गंभीर परेशानी हुई। रिपोर्ट आने के बाद परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर स्कूल खुलते ही स्टेडियमों में रिहर्सल शुरू कर दी गई है। छात्र परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की निगरानी में रोजाना अभ्यास कराया जा रहा है। शिकायतों को सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें संबंधित विभागों को भेजते हुए समय सीमा तय की है। प्रशासन का कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। इससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा हुई। पार्टी नेताओं ने इसे संगठन के लिए मजबूत नेतृत्व बताया है। उनके सामने आगामी चुनावों और संगठन विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी होगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने का दावा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार स्थानीय मुद्दों और संगठन विस्तार से पार्टी को फायदा मिला है। इससे राज्य की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 18 साल की कोशिशें अब अंतिम चरण में हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर अब भी आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत के निर्यात और निवेश को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन संतुलन जरूरी होगा। जर्मनी और फ्रांस के मंत्रियों ने ग्रीनलैंड टैरिफ को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि अगर दबाव बनाया गया तो वे पूरी ताकत से जवाब देंगे। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर कीमती धातुओं में निवेश बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के कारण आने वाले समय में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। UAE के राष्ट्रपति 2 घंटे के दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने की। इसमें वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार का फोकस संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर रहा। दिल्ली मंडल में 9 महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 4.35 लाख यात्रियों को पकड़ा गया। रेलवे ने इनसे 31.88 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। अधिकारियों के अनुसार सख्त जांच अभियान से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और यात्रियों में नियमों का पालन करने की जागरूकता बढ़ी है। भारत के 2030 तक उच्च मध्य आय वर्ग वाला देश बनने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सुधार, डिजिटल विकास और औद्योगिक विस्तार से यह संभव होगा। हालांकि विशेषज्ञों ने रोजगार सृजन और सामाजिक समानता पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई है।
है। अंबाला में 2 पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। रिश्वत लेने के आरोप में उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अंबाला के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की जांच की। एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से संयम बरतने की अपील की है। गणतंत्र दिवस से पहले अंबाला के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिनमें बच्चों को स्कूल न भेजने की बात कही गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साइबर टीम को सक्रिय किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूल परिसरों में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला शहरी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई टीम बनाई है। पदाधिकारियों ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने की बात कही। फरीदाबाद के कई इलाकों में दोपहर से पेयजल सप्लाई शुरू होने से लोगों को राहत मिली। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे क्षेत्रों में सप्लाई बहाल की गई है। नगर निगम ने बताया कि तकनीकी सुधार के बाद जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। फरीदाबाद में घने कोहरे और ठंड से तापमान 8 डिग्री तक गिर गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के कारण सांस और हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। वीबीजी रामजी योजना को ग्रामीण भारत के भविष्य से जोड़ते हुए हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह योजना गांवों में बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और पलायन रुकेगा। सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में पुलिस भर्तियों को लेकर मंत्री हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि आयु की गणना पूरी तरह पुलिस नियमों के अनुसार ही की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। युवाओं को नियमों के तहत पूरा अवसर दिया जाएगा। गुरुग्राम में स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने पूल टीचर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अस्थायी रूप से अन्य स्कूलों से शिक्षक भेजे जाएंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई निरंतर चलेगी और शैक्षणिक नुकसान नहीं होगा। गुरुग्राम में किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभ सीधे और आसानी से मिल सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल पहचान से फर्जीवाड़ा रुकेगा और किसानों को समय पर सहायता पहुंचाई जा सकेगी। गुरुग्राम के एक मंदिर में पुजारी की तैनाती को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झड़प में कई लोग घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में भूजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन ने खराब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करने और नए मॉड्यूलर सिस्टम लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के पानी का बेहतर संचयन किया जाएगा ताकि भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिल सके। कमर में रस्सी बांधकर ठंडे पानी में कूदे डिलीवरी बॉय से जुड़ी घटना में एक इंजीनियर की मौत हो गई। चश्मदीद ने हादसे की भयावह कहानी बताई। बताया गया कि बचाव के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। AQI 383 दर्ज होने के बाद शहर गैस चैम्बर जैसा बन गया है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण से सांस और आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ने का खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के कथित महाजंगल राज से परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पीएम ने दावा किया कि जनता विकास, सुरक्षा और पारदर्शी शासन के लिए भाजपा की ओर देख रही। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं के अधिकार और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में पूरा अवसर मिले। हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सोहना भिवाड़ी नेशनल हाईवे की हालत पर सवाल उठाते हुए बताया गया कि 13 किलोमीटर का सफर तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं। 9 महीने बाद भी सड़क गड्ढों से मुक्त नहीं हो पाई है। खराब सड़क से लोगों को भारी परेशानी, समय और ईंधन की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम में अभिनेता अनुपम खेर ने एक सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन गिफ्ट किया। इस पहल की लोगों ने सराहना की। अनुपम खेर ने कहा कि मेहनत करने वाले लोगों का सम्मान जरूरी है। गार्ड ने खुशी जताते हुए कहा कि यह फोन उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा।
गुरुग्राम में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इस आईडी के जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे फसल बीमा, सब्सिडी, मुआवजा और अन्य योजनाओं की राशि सीधे खाते में भेजी जा सकेगी। बिना आईडी लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है।